नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा द्वारा खैरागढ़ जिले के विरोध को लेकर जनता ने दिखाया आक्रोश, गांव-गांव में लगाए भाजपा के खिलाफ पोस्टर। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार में मंत्री टीएस सिंहदेव की दिखी सादगी, मंच त्याग कर आमजनों के साथ नीचे बैठे। गौठान पहुंच कार्यक्रम हुआ शुरू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन पहुंचे बलौदाबाजार गौठान। खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा खैरागढ़ जिले की घोषणा का मुद्दा छाया हुआ है। इस संबंध में भाजपा के रवैये का क्षेत्र की जनता ने विरोध शुरू कर दिया है। जनता अपने गांव में पोस्टर लगाकर भाजपा नेताओं को गांव में घुसने से मना कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस मुद्दे पर कहा कि अगर उनकी पार्टी खैरागढ़, छुई खदान और गंडई का विकास करने के उद्देश्य से नए जिले और तहसील का निर्माण कर रही है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। भाजपा के इस विकास विरोधी चरित्र का जवाब देना जनता ने अपने तरीके से शुरू कर दिया है और मतगणना के दिन भाजपा अंतिम और करारे जवाब के लिए तैयार है। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए प्रचार करने जालबांधा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंच त्याग कर आमजनों के बीच मंच के नीचे बैठे। अपनी सरलता के लिए विख्यात टीएस सिंहदेव ने आमजनों के बीच बैठकर एक बार फिर अपनी सादगी का परिचय दिया है। इस मौके पर सिंहदेव ने कांग्रेस नेताओं से चर्चा की और आम लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। ये फग्गन सिंह कुलस्ते हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कोई नेता, खैरागढ़ की बाजी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। उनके चुनाव प्रचार में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भी समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ आने के बाद वे उल जुलूल बयानबाजी करके अपने आप को सिर्फ चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल खैरागढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती कि 15 साल तक उनकी सरकार थी, खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया, क्यों खैरागढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ पे विकास कार्य नहीं किए गए। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ में 600 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य स्वीकृत किया। अकेले 500 करोड़ रुपए की जो सिंचाई परियोजना खैरागढ़ के लिए लाई गई। तो खैरागढ़ की जनता इस बात को बेहतर समझ रही है कि वहाँ से कांग्रेस के विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़, गंडई, छुई खदान जिला बनने वाला है और अब जनता भारतीय जनता पार्टी के भुलावे में नहीं आने वाली। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन गौठान पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत पुरैना खपरी के गौठान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया और गौठान में लगाई गई चौपाल में जमीन पर बैठकर महिला स्वसहायता समूहों से चर्चा की। मुख्य सचिव ने गौठान में गोबर खरीदी की जानकारी ली और स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता भी परखी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों सभी अधिकारियों को गौठानों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का जायजा लेने और गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में मुख्य सचिव अमिताभ जैन पुरैना खपरी के गौठान में पहुंचे। अमिताभ जैन ने गौठान में ग्रामीणों और महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से चर्चा के बाद कहा कि गौठानों की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो और लोगों को इससे फायदा हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां गतिविधियों का जायजा लेंगे और गौठानों की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। गौठान और मजबूत हो और वहाँ उससे लोगों को, स्थानीय लोगों को और अधिक आय हो, इस दृष्टि से प्रदेश के सारे गौठानों में विभिन्न अधिकारी लोग जा कर के वहाँ लोगों से बात करके और उसको इम्प्रूव करने के लिए अभियान चला रहे हैं। वो अभियान मुख्यतः कल से यानी 7 अप्रैल से चालू हो रहा है। तो उसके जस्ट शुरुआत होने के पूर्व मैंने सोचा कि इसको मैं स्वयं भी जो है एक गौठान में भेंट करके उनसे समझने की कोशिश करूं। काफ़ी अच्छा लगा। बलौदाबाजार मेरे लिए कोई पुरानी नई जगह नहीं है। 20 साल पहले मैं भी काम कर चुका हूं, तो बहुत अच्छा लगा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अगर आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप नेता कोमल हुपेंडी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सिंहदेव यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। टीएस बाबा की छठी इंद्री जाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने वाली है और यही वजह है कि हमने उन्हें प्रस्ताव नहीं दिया, वो खुद से कहने लग गए हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से उन्हें भी कहना चाहूँगा
कि प्रदेश की बेहतरी के लिए आप आम आदमी पार्टी में जरूर आइएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रह के आप स्वास्थ्य मंत्री रह के भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति हम देखें तो बहुत ही बदतर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहाँ पे रही हैं और सभी हर मोर्चे पे लगातार फैल रहे हैं। तो आपका कहना है कि टीएस बाबा से आप पार्टी संपर्क नहीं किए, बाबा खुद आप पार्टी संपर्क कर रहे हैं? बाबा खुद चाह रहे हैं और ये अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है। अच्छे लोग को बाबा की मैं कह रहा हूँ कि हमने उन्हें प्रस्ताव नहीं भेजा है, लेकिन वे स्वयं यदि चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आए तो बिल्कुल स्वागत है, हम हृदय से उनका स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग प्रमुख तेजिंदर गोड़ेकर ने आरोप लगाया कि पीएससी की सभी परीक्षाओं में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप यूथ विंग प्रमुख तेजिंदर तोड़ेकर ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में परीक्षा सुधार की मांग को लेकर जन जागरूकता व हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो पीएससी है वो नियुक्ति के नाम पे दलाली कर रही है। आपके पास अगर पैसा है तो आप एसडीएम बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी उच्च विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पीएससी में पारदर्शिता के नाम में कुछ भी नहीं है। एक बंदा एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको उसका नंबर पता नहीं चलता, एक बंदा किसी भी चीज़ में आपत्ति वहाँ लगाता है, दावा आपत्ति लगाता है तो उसको सुनवाई नहीं किया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी पीएससी के पास शिकायत लेके जाता है या जन आंदोलन करता है या कोई शिकायत आवेदन करता है या आरटीआई लगाता है तो उसको ये बोल के वापस भेज दिया जाता है, उसका इंटरव्यू में उनको कहा जाता है कि आप आरटीआई कार्यकर्ता हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये पीएससी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसा पीएससी नहीं ऐसा मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप यूथ विंग और सीवाईएसएस इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में आने वाले समय में खड़ा करेगी। हम हस्ताक्षर अभियान अभी चलाने वाले हैं। हम पुराने जितने भी लोगों की नियुक्ति अभी पीएससी में हुई है उन सब का हम डाटा खंगालेंगे। जिन सेंटरों में के माध्यम से ये भ्रष्टाचार किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस सेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी हम एफआईआर करवाएंगे आने वाले समय। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता व पीएम जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कोरबा प्रवास के दौरान कहा कि यह हर्ष का विषय है कि देश के 5 में से 4 राज्यों में जनता ने भाजपा को स्वीकार किया। खैरागढ़ उपचुनाव में निश्चित रूप से भाजपा जीत दर्ज करेगी। पार्टी कार्यालय पंडित दीनदयाल कुंज में पत्रवार्ता से चर्चा करते हुए सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा को जनता का समर्थन मिलेगा। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी, गोपाल मोदी, मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, भाजपा के श्रमिक नेता संजय शर्मा भी उपस्थित थे। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पूरा देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास से मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश भर के कार्यकर्ताओं को अपने उद्बोधन में और जन सेवा के लिए आग्रह किया है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता सीधे जनता से जाकर, जनप्रतिनिधि सीधे जनता से जाकर जनता की समस्याओं से रूबरू उसका निराकरण करें। और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज के इस समय में जब खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे समय में देश के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने स्वीकार किया, उनकी सरकारें, हमारी सरकारें बनी हैं। तो निश्चित रूप से खैरागढ़ में जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने और आम चुनाव में प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी की, चाहे शराब का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इन सब मुद्दों पर जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने 420 की है, धोखाधड़ी की है, तो उसका बदला लेने का अवसर आया है। तो खैरागढ़ की जनता जैसे पिछले बार भी कांग्रेस को वहाँ से पराजित की थी, इस बार भी उसको पराजित करेगी और भारतीय जनता पार्टी के एक किसान पुत्र को वहाँ पर विजयी करेगी, ये निश्चित है।
वन कर्मियों की हड़ताल के बाद अब छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की हड़ताल शुरू हो गई है। प्रांतीय आह्वान पर पंचायत विभाग के मनरेगा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 28 जिले व ब्लॉक के समस्त मनरेगा कर्मी 4 अप्रैल से धरने पर बैठ गए हैं। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी राजनारायण सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत नियमावली लागू किए जाने की मांग शामिल है। कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जी। हमारी प्रमुख मांगे हैं, 2 सूत्री लेकर मांगे हैं हमारी। पहला तो चुनावी घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उसमें आत्मसात के साथ करते हुए सभी मनरेगा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग की जा रही है। साथ ही नियमितीकरण के साथ साथ रोजगार सहायक का जो वेतनमान निर्धारण है, ग्रेड पे निर्धारण है, उनको अपन आप मांग कर रहे हैं। साथ ही पंचायत नियमावली 1966 उनकी मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं सरकार तक हमारी बात पहुँचे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की उम्मीदें जो करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिक, उनसे मांग वो है कि काम की मांग करते रहें और साथ ही हमारे जो प्रमुख मांगे नियमितीकरण और जो निर्धारित की गई है वो सब सही समय में पूर्ण हो जाए ताकि हमारी प्रमुख मांगे सब पूर्ण हो जाए। हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि पर हिंदू सेना ने कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता भी शामिल हुए। शोभा यात्रा चिरमिरी के छोटी बाजार से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार हल्दीबाड़ी से जीएम कॉम्प्लेक्स होते हुए पोड़ी से कोरिया होकर महामाया मंदिर चनवारी डांड में पहुंचकर संपन्न हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि सभी भारतवासियों को हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाना चाहिए। हिंदू सेना 10 अप्रैल रामनवमी तक पूरे भारत में नववर्ष मनाएगी। ऐसा है कि हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, हिंदुत्व पूरे भारत में जिस प्रकार से आज से 10 साल पहले 20 साल पहले हिंदू नववर्ष का जैसा आज क्रेज है वैसा माहौल नहीं था। आज भारत जो कह रहे हैं कि हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश पुरानी हिंदुत्व जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उस पर वापस लौट रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे सभी लोग जिस प्रकार से नववर्ष जो अंग्रेजी नववर्ष होता है उस प्रकार से धूमधाम लोग मनाते हैं ना, उसी प्रकार से हमारा हिंदू संगठन का, हिंदू सेना का एक लक्ष्य है। उसी प्रकार से 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पूरे भारत में हिंदू नववर्ष का आगमन होना चाहिए और सभी को हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।